मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज श्रावस्ती लोकसभा क्षेत्र में वहां की जनसभा को संबोधित किया। जहां की जनसभा को संबोधित करते हुए सबसे पहले उन्होंने जय श्री राम के नारे लगाए और कहा कि लोकसभा चुनाव के 5 चरण की अब वोटिंग हो चुकी है। मात्र 2 चरण ही रह गए हैं, जिसमें जनता को ज्यादा से ज्यादा संख्या में अपना प्यार, अपना मत देकर प्रधानमंत्री को तीसरी बार यानी नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने की पहल करनी चाहिए। साथ में उन्होंने सरकार द्वारा बनाई गई योजनाओं के बारे में वहां की जनता को अवगत कराते हुए कहा कि जो यहाँ पर पहले बिजली नहीं थी, यहाँ पर सड़कें नहीं थी, अब भारतीय जनता पार्टी ने ये लोगों के सपने को साकार करने का कार्य किया है और बेरोजगारों को रोजगार देने का कार्य किया है। और महिला सुरक्षा पर भी उन्होंने बात करते हुए कहा कि जब से बीजेपी सरकार आई है, अब महिलाओं को किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होती है, या फिर वो सुरक्षा को लेकर हो या देर रात निकलने को लेकर हो। साथ में उन्होंने विपक्षी दलों पर भी हमला करते हुए कहा कि जो राम के नहीं है वो जनता के भी नहीं, यानी राम मंदिर का विरोध कर रहे विपक्षी दलों पर उन्होंने हमला करते हुए बोला कि ऐसे लोगों को कतई भी आपको वोट नहीं देना चाहिए। जो प्रभु श्री राम के नहीं हुए तो वो हमारे क्या होंगे। साथ में उन्होंने सरकार द्वारा बनाई गई योजनाओं के बारे में अवगत कराया। किसान निधि सम्मान के बारे में बात करते हुए उन्होंने वहां की जनता पर अपनी बात रखी और साथ में उन्होंने नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने की वहां की जनता से अपील की और कहा अब 2 चरण की वोटिंग रह गई है, जिसमें जनता को ज्यादा से ज्यादा मत देकर नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने की पहल करनी चाहिए। आइए सुनते हैं आज प्रस्तावना की इस खास पेशकश में कि मुख्यमंत्री ने श्रावस्ती लोकसभा में और क्या क्या कहा। प्रस्तावना के लिए लखनऊ से युक्ता पांडे की रिपोर्ट। इस गैसड़ी विधानसभा और बलरामपुर लोकसभा क्षेत्र से जुड़े हुए मेरे सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले मां पाटेश्वरी के इस पावन धाम में स्थित इस पूरे जनपद के आप सभी मतदाता बहनों और भाइयों का इस पावन धरा को नमन करते हुए आप सबका मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आप सब जानते हैं कि लोकसभा चुनाव के 5 चरण संपन्न हो चुके हैं और छठे चरण में आप सभी को अपने मताधिकार का उपयोग 25 मई को करना है। बहनों और भाइयों, पूरे देश के अंदर 11 राज्यों में मुझे जाने का अवसर प्राप्त हुआ है और मैं कह सकता हूं पूरे देश के अंदर लोगों के मन में एक ही स्वर और एक ही नारा गूंज रहा है। हर एक जनता की एक ही तमन्ना है और वह तमन्ना उनके नारों में गूंज रहा है कि फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार और अब की बार 400 पार। जब 400 पार की बात जनता जनार्दन के मुंह से निकलती है तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का जो ये इंडी गठबंधन है, इन सबको चक्कर आने लगता है। ये लोग घबरा जाते हैं कि 400 पार का लक्ष्य कैसे पूरा होना है। बहनों और भाइयों, जनता जनार्दन इसका भी जवाब दे देती है।